सबसे पहले देख लो, क्वेश्चन 1 बोला है a parallel plate capacitor of 6 microfarad is connected across 18 volt battery and it is charged. The battery is then disconnected and the oil of dielectric constant K is equal to 2.1 is introduced between the plate. What will be the charge on the capacitor? Okay. So, आप लोग को कुछ 7 या 8 जो भी टाइप लिखवाई होगी उसमें से ये वो वाली टाइप है जहां पे बैटरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड वाला एक टाइप मैंने लिखा था। कुछ लिखवा था मैंने आपको कि कैपेसिटर को पहले चार्ज करो, बैटरी को कनेक्ट करो या डिसकनेक्ट करो। ठीक है, सो आप देखो आपके पास एक टाइप का एक स्पेसिफिक नंबर होगा, उसमें से है ना, बहुत ही सिंपल फंडा है जो आपको याद रखना है। अगर आप बैटरी को सबसे पहले या फॉर एग्जांपल कैपेसिटर को आप चार्ज कर लेते हो, चार्ज करने के बाद अगर आपने बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज सेम रहता है। ओके, मैं रिपीट करूंगा, क्या बताया, अगर कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया और उसके बाद चार्ज करने के बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, अब बैटरी चली गई है ना, तो कैपेसिटर की प्लेट पे जितना चार्ज है वो चेंज नहीं हो सकता। सबको समझाइए। सो अगर ये ऐसा कुछ सीन है और ये चार्ज होने के बाद मैंने कैपेसिटर में से बैटरी हटा दी, उसके बाद मैं कुछ भी करूं, फॉर एग्जांपल उसके बीच में मैंने एक डायरेक्ट्रिक डाल दिया, तो भी चार्ज पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। ओके, पर अगर मैंने, है ना, पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो पोटेंशियल विल चेंज। ठीक है, पोटेंशियल विल चेंज, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज गवर्न बाय द बैटरी। बैटरी अपने डिस्कनेक्ट कर दी है तो अब पोटेंशियल चेंज हो सकता है। यही सेम चीज अगर उल्टे केस में पूछी होती कि फॉर एग्जांपल आपके पास कैपेसिटर है, आपने एक बैटरी लगाई, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद आपने बैटरी कनेक्ट करके एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। ओके, तो क्या बता सकते हो कि कौन सी चीज इस बार कांस्टेंट रहेगी? विच थिंग विल नॉट चेंज, चार्ज या पोटेंशियल? आंसर एवरीवन पे करो सो दैट बाकी सब लोग बता पाए। कौन सी चीज अगर आप बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखोगे सो चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल या चार्ज? वेरी गुड, वेरी गुड। सो पीडी विल नॉट चेंज, एब्सोल्युटली करेक्ट, पीडी विल नॉट चेंज, है ना, पर चार्ज चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इस केस में शायद सबको समझ गया है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गोइंग टू बी सेम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्यू? लेट मी नो, सारे बच्चे मैसेज करो मुझे, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्यू इज इक्वल टू सी इंटू बी, बराबर। सो आपके पास कैपेसिटेंस का वैल्यू है 6 और वोल्टेज का वैल्यू है 18, तो अगर आप 6 इंटू 18 करो तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 108। कौन सा ऑप्शन है? द आंसर करेक्ट है बी, 108 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। इजी था काफी क्वेश्चन, यस और नो, बताओ। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के लिए आपको आपकी नोटबुक में या बहुत सारे नोटबुक में भी मैंने लिखवाया है, अगर आपने नोटबुक तब नहीं लिखी थी तो आप कहीं पे भी शॉर्टकट्स देखोगे या एमसीक्यू बुक पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी चीज चेंज होती है, कौन सी नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द टाइम। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? कैन यू टेल मी विच टाइप इज दिस? आपको बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पर्टिकुलर कैपेसिटर फाइंड करना। ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आई थिंक टाइप 2, बराबर, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट लगाने हैं। पहला, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि C1 और C2 अभी सीरीज में है या पैरेलल में है। चलो तो लेट्स मी टेल, बताओ आपके अकॉर्डिंग सीरीज में है या पैरेलल में है? जल्दी जल्दी। आंसर अगेन, है ना, एवरीवन पे करो सो दैट मुझे पता चले, सीरीज या पैरेलल। ओके, बहुत सारे बच्चे सीरीज, थोड़े बच्चे जो
प्राइवेट में दे रहे थे वो पैरेलल थे, एक दो बच्चों ने NSNP भी दिया। ओके, सो अब कैसे समझाना? ओके, वेरी सिंपल। अगर कोई भी एक बैटरी को सोर्स मान लो 12 या 24, कौन ओवर पावर करेगा? कौन सी बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी? बहुत कॉमन सेंस, 24 वाली। सो 24 वाली इस तरह से चार्ज सप्लाई करेगी और ऐसे जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ऐसा जब घूम रहा है बेटा, जब ऐसा घूम रहा है, क्या C1 में से जो चार्ज या करंट फ्लो होगा वो सेम C2 में से भी होगा? यस और नो? बहुत कॉमन सेंस, जितना चार्ज जा रहा है वो ऐसे घूमने वाला है। यस, तो फंडा क्लियर है ना बेटा? ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर सीरीज। ओके, ये क्या है आपका बेटा? सीरीज हो गया। ओके, सो गलती मत करो, ऐसी बेसिक मिस्टेक्स मत करो। 2 and 4 आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? 2 into 4 अपॉन क्या होता है? 2 + 4। आंसर आ जाएगा आपका 8/6 विच इज 4/3। ओके, नेवर कभी भी है ना फ्रैक्शन की मिस्टेक मत करना, मत करो, क्योंकि अभी पता है अभी मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। ओके, सो रुक जाओ। अब तुम्हें C1 के अक्रॉस का क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। ठीक है, सो व्हाट इज द C1 का कैपेसिटेंस का वैल्यू? 2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? 4/3। अब ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास E1 का वैल्यू है 12 वोल्ट और E2 का वैल्यू है 24 वोल्ट। तो इफेक्टिव पीडी कितना हुआ? इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 12 + 24 करना पड़ेगा या 24 - 12 करना पड़ेगा? मतलब शुड आई राइट 12 और शुड आई राइट 36? दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है, बताओ। ओके, मैक्सिमम बच्चे 12 बोल रहे हैं। ओके, क्यों? वाई 12? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैसे समझा कि सर माइनस ही करोगे, प्लस नहीं करोगे? सोचो। सो आई थिंक जिन जिन बच्चों को समझा है, KCL या KVL का फंडा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से जाओगे तो माइनस से प्लस होगा, फिर ऐसा घूमोगे, फिर ऐसे जाओगे तो यहाँ पे प्लस से माइनस होगा, सही है ना? सो माइनस से प्लस एंड देन वी हैव +2 माइनस, उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपका इफेक्टिव कितना हुआ? 12। ओके, सो आपका जो चार्ज होगा Q वो होने वाला है C × V। सो आपका इफेक्टिव वैल्यू कितना है? 4/3। और आपका इफेक्टिव वोल्टेज कितना है? 12। सो डू यू एग्री विथ मी? आपका टोटल चार्ज होगा वो होगा 16 कूलम। सबको समझा? 16 कूलम या माइक्रो कूलम फर्क नहीं पड़ता, द आंसर इज गोइंग टू बी 16। ओके, तो आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि अंकित सर ये 16 वैल्यू जो आई वो किसकी है? वो है सर्किट में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो। मतलब C1 के अक्रॉस का चार्ज है 16 माइक्रो कूलम एंड C2 के भी अक्रॉस का चार्ज है 16 माइक्रो कूलम। दोनों पे चार्ज सेम है। रीजन बताओ वापस, why the charge on C1 and C2 is same? What is the reason? Because they are connected in dash. Very simple, because they are connected in series. Okay, बढ़िया। अब आपको इसका चार्ज मिल गया और आपको इसका कैपेसिटेंस मिल गया, बराबर। सो मैं अप्लाई कर सकता हूं Q = CV। चार्ज की वैल्यू है 16, कैपेसिटर की वैल्यू है 2 × V। लेट मी नो आंसर 8 आया या नहीं आया? सारे बच्चे देख लो, डिड यू गेट द आंसर ऑफ? यस, द आंसर इज 8। अब लास्ट ट्विस्ट, ये सम का ट्विस्ट। व्हाट इज द ट्विस्ट? या तो आंसर +8 होगा या तो आंसर -8 होगा। तो अब बताओ आपके अकॉर्डिंग आंसर प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? सोचो, इट शुड बी +8 और इट शुड बी -8, क्योंकि दोनों ऑप्शन में A भी है और B भी अवेलेबल है। ठीक है, सो दो बेसिकली जो आंसर है उसमें से एक करेक्ट आंसर है आपका कौन सा बेटा? -8। कैसे समझा? देखो, 12 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ कनेक्टेड है, 24 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल B के साथ कनेक्टेड है। कौन हायर पोटेंशियल पे हुआ?
ए या बी, कौन हायर पोटेंशियल पे होगा? बी ना बेटा, बी हायर पे है। तो जब आपको पूछा VA माइनस VB, जब आपको पूछा VA माइनस VB, तो वो वैल्यू टेक्निकली नेगेटिव आएगी, पक्का है, बिकॉज यू आर डूइंग लोअर माइनस हायर, तो आंसर तो माइनस में आएगा, पक्का है। और आंसर का मैग्नीट्यूड आपने 8 फाइंड किया, हेंस द करेक्ट आंसर इज -8 वोल्ट। ओके, whenever you want to revise any question of PD across a capacitor, ये एकमात्र क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। समझ में आ गया सबको? दिस क्वेश्चन विल कवर द एंटायर, ओके, योर PD अक्रॉस अ कैपेसिटर। इसमें सीरीज भी आ गया, इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करना, सब आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन में अगर उल्टा पूछा होता लाइक VB माइनस VA, देन इन दैट सिनारियो द आंसर वुड हैव बीन +8। समझा? अगर उल्टा पूछा होता तो आंसर +8 हो जाता। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन 2 इज डन। ओके, क्वेश्चन 3 मैं चाहूंगा कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला लगा है। ओके, तो ये आई थिंक टाइप 1 हो जाएगा मेरे हिसाब से। आई थिंक टाइप 1 वही लिखवाया था ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बो, है ना? सो हाँ, तो बस एक ही याद रखना बेटा। ओके, जब हम सीरीज में बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल में बात करते हैं तो क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। That's it. Use this formula and you will get the answer of question number 3. Okay, तो ये मैं skip करूंगा, जो easy वाले question है, I'm going to skip now. Okay, आगे जाते हुए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया था क्लास में S3 में, बट मैं एक्चुअली में फिर भी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्लीज चेक करना। ओके, आपको A और B के बीच में क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, और हर एक का वैल्यू जो है वो कितना दिया गया है? 2। नाउ ध्यान से ये चीज को समझना है कि जब A यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे भी जा रहा है, सो टेक्निकली ये पॉइंट भी A है और ये पॉइंट भी A है। सेम वे में B यहाँ पे कनेक्टेड है तो B बार यहाँ पे है, सो ये भी आपका B है और ये भी आपका B है। ड्राइंग ऐसे किया है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो टेढ़े वाले जो कैपेसिटर है वो एक्चुअली में सीरीज में है या पैरेलल में, वो इनिशियल फेज में बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कनेक्शन। सो टेंशन नहीं लेना। लेट अस से ये कैपेसिटर है ना, उस कैपेसिटर को पकड़ के आप ऊपर डाल दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आप ये कैपेसिटर को लेट अस से यहाँ पे कनेक्ट कर दो। सो ये जो कैपेसिटर है वो हटा दो, ये आपने हटा दिया। सिमिलरली ये वाला जो कैपेसिटर है उसको भी पकड़ो और नीचे लगा दो। आप चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सो मान लो ये कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा, सो ये वाला कैपेसिटर भी हट गया। सो अब देखो, आप देख पाओगे एक कैपेसिटर ये रहा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। कैन यू सी ऑल द 6 आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल? यस और नो? क्या सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट दिखते हुए दिख रहे हैं? बाकी सब लोग बच्चे बताओ। ओके, डाउट हो तो आराम से पूछना, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में है तो इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी 2 into 6, द आंसर इज गोइंग टू बी 12। So answer is A, which is 12 microfarad. Okay, चलो, so यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 4 तक नो डाउट, पक्का? ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू टेल मी द टाइप? मुझे तो एक वर्ड दिखा ना, मैं वहीं से, मतलब मैं तो क्वेश्चन रीड भी नहीं करा, बट मुझे एक वर्ड दिख गया, वहीं से मुझे समझ में आ गया कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अगर आप देखोगे ये मैंने कहीं ना कहीं लिखवाया होना चाहिए,
द टाइप जिसमें है कॉमन पोटेंशियल, यस और नो, द टाइप जिसमें है कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल कहां पे आता है, इट इज नथिंग बट C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट फॉर्मूला, आंख बंद करके लगाना, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। इफ यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। ओके, सो 30 into 500 प्लस 15 into 300 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मतलब 45। आप लोग ही बता दो क्या आंसर आएगा, चलो डू दैट एंड लेट मी नो। 5 3 जा 15 होगा, 15 3 जा 45 होगा, आ रहा है 433.33 अप्रॉक्स आ रहा है बेटा, देख लो, ठीक है। सो डायरेक्ट है, ठीक है। सो ये आपके बोनस क्वेश्चंस है, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए सीईटी में, सो वेरी सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, क्या है ये, which type in the given circuit the PD across 2 microfarad capacitor is, can we say this is again type 2। PD फाइंड करना है, मतलब ये टाइप 2 हो जाएगा, सीरीज पैरेलल तो होता ही है, ओके। तो सबसे पहले 3 6 और 3 किस में जाएंगे, कैन यू टेल मी, 3 6 एंड 3 सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। आंसर बताओ कितना आएगा 3 6 3 का, इक्विवेलेंट 12, ओके। सो चलो एक डायग्राम बनाओ ऐसा, ये 2 है बेटा और ये 12 है और ये 70 है, ठीक है। अच्छा अब कैन यू टेल मी 12 और 2 सीरीज में है या पैरेलल में, ऑब्वियसली सीरीज है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा उनका, 12 इंटू 2 एंड 12 प्लस 2 दैट इज 14, सो 12/7। सो ये आपका सी आ गया। अब चार्ज फाइंड कर सकते हैं, क्यू इक्वेलेंट, तो क्या करेंगे 12/7 इंटू 70 आ जाएगा 120। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको बेटा, ठीक है। सो 120 हो गया। नाउ दिस इज द चार्ज जो दोनों में सेम रहेगा, बराबर ना, क्योंकि सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस का चार्ज कितना हो जाएगा 120 कूलम, सॉरी, और ये आपका 2 है, बराबर। तो 120 इज इक्वल टू 2 इंटू वी, तो वी कितना हो जाएगा चेक करो, यू शुड गेट द आंसर एज 60, यू शुड गेट द आंसर एज 60। सबको समझा ये, हाँ या ना, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, यस। अच्छा एक शॉर्टकट दूं, शॉर्टकट चाहिए, है ना। अच्छा देखो, मैं अभी है ना नंबर से खेलूंगा, मैं कैसे खेलता हूँ, 12 है और 2 है, तो रेशो क्या हुआ 12 और 2 का 6:1, बराबर, कैपेसिटर का रेशो 6:1 हुआ, ठीक है। अब फंडा ये है, अगर चार्ज जितना कम होगा ना तो वोल्टेज ज्यादा होगा, सही है ना, सॉरी कैपेसिटेंस जितना कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि 12 का कैपेसिटेंस ज्यादा बड़ा है, 2 छोटा है, तो उस पर वोल्टेज 6 टाइम्स फर्स्ट के इक्विवेलेंट होगा, समझा। इसका 12:2 है ना, दैट इज 6:1, तो ये उल्टा होगा, ये 6:1 होगा, समझा। तो 70 को कैसे डिवाइड करोगे, तो 70 कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 एंड 10। अब देखो क्योंकि एडिशन तो 70 होना चाहिए, समझा, तो 60 और 10 के रेशियो में आपको डिवाइड करना, बस हो गया, तो इसमें 60 आएगा, इसमें 10 आएगा। दिस इज द वे यू कैन लर्न। बाय द वे ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, जब आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी तो आप इसको गैस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज द वे इट वर्क्स, ठीक है। चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। चलो आगे जाते हैं, ओके।
ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है. 3 capacitor each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be. क्योंकि 3 कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट करा है तो उनका इक्विवेलेंट C/3 हो जाएगा. आई थिंक ये तो हर बच्चा बता पाएगा. ओके, कॉमा वोल्टेजेस ऐड होते हैं तो तीनों के वोल्टेज को ऐड करो तो वो हो जाएगा 3 times V. तो करेक्ट आंसर इज सी, C/3, 3V. ओके, चलो. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. चलो 8 के लिए मैं हिंट दूंगा. ओके, क्या करना है ध्यान से सुन लो. तुम्हें P और R के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है. ओके, तो पहले P को पकड़ो और R को पकड़ो. सो P और R को जब पकड़ोगे तो याद रखो दिस एंड दिस ये दोनों सीरीज में जाएंगे एंड दिस ये भी सीरीज में जाएंगे. ओके, तो वहां पे 3 सीरीज में है और सीरीज में होता है तो C/3 आ जाएगा बेटा. और ये 2 सीरीज में है तो ये आ जाएगा C/2. नाउ दिस C/3 एंड दिस C/2 ये दोनों किस में जाएंगे? पैरेलल में. ठीक है, तो C/3 एंड C/2 किस में चले जाएंगे? पैरेलल में. सो ऐड करो C/3 प्लस C/2. द आंसर इज गोइंग टू बी 5C/6. ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, अगर उसके बाद हम नेक्स्ट में चले जाए क्योंकि उन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q. तो क्या करना पड़ेगा? ये P है, ये Q है. तो अब चेक करो 1 2 3 4 कितने आ गए? 4. सो ये आपके पास C/4 आएगा और यहाँ पे एक अकेला है C, तो C/4 प्लस C करोगे तो आंसर आ जाएगा 5C/4. ओके, आई थिंक हो जाएगा अब तो क्वेश्चन. ये दोनों का आपको रेशियो लेना है बेटा. 5C/6 अपॉन 5C/4 करो, you will get the correct answer. Okay, so I think this is the way you have to solve this. So ये क्लासिक क्वेश्चन होते हैं, दो के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है. बस आइडेंटिफाई अगर सही से कर लो सीरीज है या पैरेलल तो आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन. ठीक, चलो. एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 8? कोई भी डाउट है 8वें क्वेश्चन तक? नो डाउट. चलो बढ़िया. अब क्वेश्चन नंबर 9. ओके, दिखने में थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है पर क्वेश्चन काफी सिंपल है अगर शांति से करें तो. ठीक है. इन द फॉलोइंग सर्किट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 1 माइक्रोफैरड. तो इन दोनों के बीच में कितना दिया है? 1 माइक्रोफैरड. तो हम लोग को C का वैल्यू कैलकुलेट करना है. बराबर. तो सबसे पहले आप इस पे फोकस करो, ये 2 और ये 2 पे. बता सकते हो किस में है ये, सीरीज में या पैरेलल में? क्लियरली समझ में आ रहा है वैसे तो बता दो. 2 and 2 किस में है? पैरेलल में. तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आंसर इज गोइंग टू बी 2 and 2 का 4. बराबर, द आंसर इज गोइंग टू बी 4. उसके बाद फोकस ऑन दिस एंड दिस. ये 6 और 12 किस में है? सीरीज में. एक्सीलेंट. 6 and 12 सीरीज में. आंसर कितना आएगा? तो 6 into 12 अपॉन 6 प्लस 12 4 आएगा बेटा, है ना? तो ये 4 आ गया. जो आंसर 4 आया वो 4 मतलब इसका 4 आएगा और ये 4 ये दोनों किस में चले जाएंगे? सो दिस इज द 4, दिस इज द 4, है ना? आंसर किस में जाएगा बेटा? 8. ठीक है. सो अब देखो ऐसा आपके पास डायग्राम बनेगा. सो देखो ये आपके पास है 8, ये आपके पास है 1, दिस इज योर 8, दिस इज द 4, दिस इज C और ये आपके पास कितना है? इक्विवेलेंट 1. ठीक है. अब ये 1 है और ये 8 है. आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा. ये 1 और ये 8 सीरीज में जाएगा. सो 1 into 8 upon 1 plus 8, this is going to be 8/9. सिमिलरली 8 और 4 भी सीरीज में जाएगा. तो करो 8 into 4 अपॉन 8 plus 4 से हो जाएगा, है ना? 32 upon 12.
आई थिंक कितना आ रहा है 32/12, 8/3 आ रहा है बेटा. So it is going to be 8/3. Okay. So finally it will look like this. So this is 8/3 and this is 8/9. अब ये दोनों ऑब्वियसली पैरेलल में चले गए, तो 8/3 प्लस 8/9 करो. सो है ना, अगर आप चेक करोगे 3 का मल्टीपल 8 3 24 प्लस 8 32, तो 32/9 आएगा. ओके, इट इज गोइंग टू बी 32/9. सो फाइनली इट इज लाइक दिस. लास्ट स्टेज पे पहुंच गए. सो 32/9 देन सी, और दोनों के बीच में वैल्यू कितना है 1. अब क्योंकि ये सीरीज में है तो अप्लाई करो 1/1 इज इक्वल टू 1/c प्लस 9/32. I have applied the formula 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. उसको LHS में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 1 minus 9/32 is equal to 1/C. Do that, so you'll get 23/32, जिसको उल्टा कर दोगे तो C का वैल्यू आ जाएगा 32/20. ठीक है. So this is the final answer. Now the most important part. अगर आपको ये सेम सर्किट है ना, मान लो सीईटी में पहले दिखा, ठीक है, और तो शुड यू ट्राई दिस क्वेश्चन इनिशियली एट फर्स्ट या बाद में करना चाहिए? ओके, तो हाँ, अब देखो हर एक का अलग अलग ओपिनियन होगा, बराबर ना, हर एक का अलग अलग होगा. टीचर सर पहले मतलब, तो किसको फर्स्ट करना चाहिए, ध्यान से सुनना, किसको करना होगा? अगर जिसको पता है ना कि जिसका सीरीज पैरेलल बहुत स्ट्रांग है, उसको देख के समझ में आ रहा है, जैसे अभी मैं कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हाँ सर ये सीरीज में, ये पैरेलल में, इसको ऐसा करो, है, तो दे कैन ट्राई. जिनको पता है ना कि कैलकुलेशन और थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में टाइम लगेगा, सो वेस्ट मत करना इसमें टाइम, ठीक है, आगे करो, बाद में करो, इट्स अप टू यू. पर जिनका सही से हो, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो. ओके, ऑलवेज फिजिक्स कैम में आप नॉर्मली स्टार्ट कैम से करते हो. ओके, सो कैम में भी जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो, जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन तभी के तभी स्ट्राइक होंगे, है ना, सही बात है. बिकॉज इज इट नेसेसरी कि सारे के सारे 50 के 50 आप कर लोगे? ऐसा हो सकता है ना कि 5-6 क्वेश्चन आप या 10 क्वेश्चन आपके नहीं बन जाए, तो अभी आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ो. फिर जब आप फिजिक्स पे आओगे, फिजिक्स करोगे, उसके बाद है ना, आपको पहले मार्क्स ट्राई करने कहाँ से ज्यादा मिल रहे हैं, तो ट्राई फॉर दोज क्वेश्चन जो एकदम इजीली हो सकते हैं. ओके, जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा. तो अगर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड या 20 सेकंड में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो उतना एडवांटेज है जो मैं पीछे दे सकता हूँ कोई क्वेश्चन में अगर मुझे ज्यादा टाइम देना पड़े तो. ओके, और ये करते हैं ऐसे, कई कई बार स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से हैवी रखते हैं तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं. ओके, ये करेंगे आपके कोई ना कुछ शिफ्ट में ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन एकदम हैवी लगेंगे, रिमेनिंग 45 विल बी सो इजी, पर वो पहले 5 में आपका मोरल डाउन करने की ट्राई करें. ठीक है, सो वो नहीं होने देना, ये याद रखो. ठीक है, आपको अपना मोरल को डाउन होने नहीं देना. अगर कर दिया ना पहले 5 मिनट, मतलब 5 क्वेश्चन में, फिर पूरा पेपर खराब जाएगा अननेसेसरी का. और अब सुनो, ये एक ही चांस है आपके पास. ओके, मतलब और कुछ नहीं है ना, कोई सीईटी में कोई रिपीट नहीं करता, सो मेक श्योर करो कि सीईटी में एक बार बेस्ट शॉट देना है. ठीक है, चलो, सो लेट्स गो अहेड. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, अगर आप बात करें तो 9. आगे जाते हैं, क्वेश्चन 10 पे चलते हैं. ओके, अब थियरी क्वेश्चन आ गया. ओके, यहाँ से मुझे समझ में आएगा कि वो कंसेप्ट कितना समझता है. A parallel plate capacitor is charged and the charging battery is disconnected. याद रखो, चार्ज करने के बाद चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है. And if the plate of the capacitor are moved closer by means of the insulating handle, तो क्या होगा? चार्ज इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा, कैपेसिटर इंक्रीज होगा, एनर्जी है वो इंक्रीज होगी. चलो, बता सकते हो क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन.
तो पहला मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज पे कुछ अफेक्ट होगा क्या? चार्ज पे कुछ अफेक्ट होगा? अभी स्टार्टिंग, आज के लेक्चर का स्टार्ट ही वो था, है ना, तो ये तो आंसर गलत है, चार्ज विल रिमेन द सेम। ओके, अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पता है ना सबको? अब ये फॉर्मूला दिमाग में फिट होना चाहिए, पैरेलल प्लेट बोला मतलब यही हो सकता है। ओके, सो कैपेसिटर को नजदीक लाया मतलब D को डिक्रीज किया, D डिक्रीज हुआ तो C पे क्या इफेक्ट होगा? D डिक्रीज किया तो C पे क्या इफेक्ट होगा? बराबर, तो C क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया बेटा? तो C इंक्रीज होगा, समझा? सो करेक्ट आंसर क्या है? E, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अच्छा सर, व्हाट अबाउट वोल्टेज? कॉमन सेंस, Q इज इक्वल टू CV, चार्ज पे अफेक्ट नहीं हो रहा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो कैन वी से V इज इक्वल टू Q बाय C। अगर कैपेसिटेंस बढ़ा तो V पे क्या इफेक्ट होगा? वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा? सो द वोल्टेज विल डिक्रीज, ठीक है, सो मेक श्योर करो। तो देखो सीटी में बस यही करेंगे आपको, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, बस वो देखना चाहेंगे कि आपको कंसेप्ट कितना अच्छे से समझा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये टेक्स्ट बुक में जिन जिन बच्चों को याद है कि अंकित सर ने ये चीजें बताई थी, लिखवाया था, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। ओके, तो बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, ऐसा करके, ये K1 है और ये K2 है, बता सकते हो ये सीरीज में है या पैरेलल में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये किस में है बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? एडिशन। हाँ एक्सेलेंट, पैरेलल में क्या होता है? एडिशन, है ना। तो पहले का कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन, है ना। अब याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका थिकनेस है और ये आपका एरिया है, तो ये A/2 होगा और ये भी A/2 होगा, सही है। सो एप्सिलॉन नॉट A K1 बाई 2 टाइम्स T प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A K2 बाई 2 टाइम्स T, दोनों को ऐड करो, यहीं से मुझे दिख रहा है कि आंसर क्या है एक्चुअली, क्योंकि K1 प्लस K2 बाई 2 मुझे एक ही में दिख रहा है, द आंसर इज गोइंग टू बी बाउंडेड, द आंसर इज गोइंग टू बी बाउंडेड, ठीक है। सो देखो टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस, पैरेलल या सीरीज में आइडेंटिफाई करो एंड इसमें आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। चलो, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन कि अंकित सर, ये जो क्वेश्चन आपने करवाया क्वेश्चन 10, उसमें एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा? ओके, सो सारे बच्चे एग्री करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, Q² अपॉन 2 टाइम्स C, यस और नो। तीन फॉर्म है, हाफ CV², है ना, हाफ QE एंड Q² अपॉन 2 टाइम्स C। सो चार्ज पे देयर इज नो इफेक्ट, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस बढ़ा, कैन यू टेल मी एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? अब तो सिंपल हो गया, अगर कैपेसिटेंस बढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो, सो आई थिंक दिस इज द वे। उसके बाद आगे जाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं यार, है ना, ऐसे। आ, इसमें मैं आपको एक्चुअली में शॉर्टकट दे देता हूँ, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा इंटरसेक्टिंग प्लेट्स दे दे, ठीक है, अगर ऐसे इंटरसेक्टिंग प्लेट्स दे दे, तो याद रखो, है ना, याद रखो, ये सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में जाते हैं, याद रहेगा, ये सारे के सारे पैरेलल में जाते हैं, समझा ना। सो आपके पास एक ये है, ये दो है और ये तीन है, ठीक है, कितने आ रहे हैं बेटा? एक, दो और तीन, तीन कैपेसिटर है।
सो आंसर में 3 टाइम्स कुछ होना चाहिए, समझा या नहीं समझा? द आंसर शुड बी 3 टाइम्स, खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। ओके, पर अंकित सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, आप थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करो। तो वो भी समझा देता हूँ। ए पे अज्यूम करो पॉजिटिव है, बी पे अज्यूम करो नेगेटिव है, ठीक है? सो ए पॉजिटिव है तो अज्यूम सही है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। क्या ये सबको समझा, हाँ या ना? ओके, तो अब है ना क्या करना है, यहाँ से ए ले लो, इसको प्लेट 1 नाम दो, इसको प्लेट 2 नाम दो, इसको प्लेट 3 नाम दो, इसको प्लेट 4 नाम दो, ठीक है? ए से पहले प्लेट 1 बनाओ, ये आपका प्लेट 1 बनाओ, और बी से आप प्लेट 2 बनाओ, ये प्लेट 2 बनाओ। तो ये पहला ऊपर वाला कैपेसिटर ऐसा बना दिया, ठीक है? फिर ए से प्लेट 3 बनाओ और बी से अगेन प्लेट 2 बनाओ। अंकित सर ये कौन सा वाला, ये वाला कैपेसिटर होगा, सबको दिखा? सेकंड वाला। 3 is common between 2 and 4 as well as 2 is common between 1 and 3। समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से आ जाओ, ए से वापस क्या बनाओगे, 3 बनाओगे, ये 3 बनाया, और बी से आप कौन सा बनाओगे अब, 4 बनाओगे, तो ये 4 बनाया। अब देखो क्या तीनों कैपेसिटर पैरेलल में दिख रहे हैं सबको, चेक करो। यू एबल टू सी ऑल द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, यस और नो बेटा, है ना? सो बस आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। करेक्ट आंसर इज 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, सो मैंने मतलब समझा दिया। ओके, अगर ऐसा है ना तो फिक्स है कि पैरेलल में जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी, ये ऑलवेज ऐसे ही होगा, ठीक है? चलो, सो आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A parallel plate capacitor with a air between the plate has a capacitance of 8 picofarad। Okay, so जब आपका air है मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तब आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 8। The separation between the plate is now reduced by half and the space between them is filled with medium of dielectric constant phi। The value of the capacitance of a capacitance in the second case is how much। कितना सिंपल है यार। ओके, तो आपको फॉर्मूला लगाना है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, आपने डी को, है ना, डी को डिवाइड बाय मतलब स्पेस को हाफ किया है, समझा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी को लिखना पड़ेगा के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी बाई 2। सो ये डी बाई 2 जो है वो 2 ऊपर जाएगा, सो हो जाएगा 2 इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नाउ व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का वैल्यू? ये वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ? तो ये क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा, 8, है ना? सो 2 इंटू के का वैल्यू कितना दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पाई, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 8। बस मल्टीप्लिकेशन करना है, द आंसर इज गोइंग टू बी 80 पिकोफैराड। ठीक है, बाय द वे इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से करता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से आपका कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, सो आपको मल्टीप्लाई तो कर ही देना है, 8 5 40। डिस्टेंस रिड्यूस करने से कैपेसिटेंस और बढ़ता है, मतलब आंसर 40 से और बढ़ेगा, ठीक है? तो मतलब आंसर 40 से ऊपर एक ही है, विच इज 80। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है 14। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है? सो सी जिसका वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, when it is half filled with dielectric of dielectric constant phi, the percentage increase in the capacitance will be कितना?
ओके, सो याद रखो ये आपका k इज इक्वल टू 1 है और ये आपका k इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो 14th क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन करा ये वाला उसके जैसा दिख रहा है क्या? एप्सिलॉन नॉट a बाई टी ब्रैकेट में k1 प्लस k2 बाई 2, यस और नो बेटा, दिख रहा है ना? बस उसमें ऐसा दिया था, उसमें ऐसा कर दिया, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा? सो आपका नया कैपेसिटेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ब्रैकेट में k1 प्लस k2 बाई 2, सही है ना? तो करो आप बेटा, क्या होगा 5 प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हो जाने वाला है 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई। सो ये C1 है, तो इसको अज्यूम करो C2। परसेंटेज इंक्रीज कैसा फाइंड करना है? ओके, तो याद रखो आपके सीईटी और जेडब्ल्यू मेंस में फिक्स है, एक क्वेश्चन तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का आएगा ही आएगा, पक्का गारंटी, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या करना होता है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में? जब भी परसेंटेज इंक्रीज पूछे तो इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, रट लो ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। So what is final? 3 epsilon naught a by d. What is initial? Epsilon naught a by d. Upon what is initial? Epsilon naught a by d into 100. Can you tell me what will be the answer? 3 minus 1 upon 1 into 100. The answer is going to be 200. चेक कर लो, ऑप्शन कोई हो तो वो मार्क करो और आगे बढ़ो, है ना? सो 200 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझा बेटा कैसे करना है ये क्वेश्चन को? आया ना, बताओ। ठीक है, सो this is a question 14 200%. Now, two parallel metal plate 2 सेंटीमीटर apart. ओके, तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डेटा लिखना चालू करूंगा। ओके, 2 सेंटीमीटर अपार्ट बोला है, मतलब डी आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, आर कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी, तो वी इज इक्वल टू 200 वोल्ट दिया है। अब प्रोटॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू पता है, ओके फाइन। लोकेटेड बिटवीन द प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट इज हाउ मच? बहुत सही क्वेश्चन है, याद रखो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरी सिंपल, है ना? द फॉर्मूला इज V बाई डी, यस और नो? अगर वोल्टेज और डिस्टेंस दिया है तो वोल्टेज कितना दिया है 200 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है 2 पर सेंटीमीटर है, तो 10⁻² करना पड़ेगा बेटा। ओके, सो 2 और 200 का 2 तो 100 आ जाएगा। द आंसर इज गोइंग टू बी 10,000 वोल्ट पर मीटर। वेरी सिंपल। ओके, सो चार्ज आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना? चार्ज आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अच्छा, कई बार अगर आपको सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट दिया जाए या सिर्फ सिग्मा दिया जाए, तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या तो V बाई डी दिया होगा या तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दिया होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कौन सा क्वेश्चन है? ओके, putting a dielectric substance between the two plates of the capacitor, okay, the capacity, potential and potential energy पे क्या इफेक्ट होगा? सो लेट मी नो, कैपेसिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, या कैपेसिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? ओके, सो अभी ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। आपने, है ना, एक कैपेसिटर को बेसिकली चार्ज करके रखा है, कैपेसिटर को चार्ज करके रखा है और फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक डाला। अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा, कौन सा क्वेश्चन है देख लो, ये वाला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन को उन्होंने थोड़े अलग फॉर्म में पूछा। इसमें क्या चेंज हुआ था बेटा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था। व्हाट अबाउट वोल्टेज एंड एनर्जी? क्या आंसर था? वोल्टेज और एनर्जी दोनों क्या हुए थे बेटा? डिक्रीज हुए थे ना। सो अब आई थिंक यू नो द आंसर। द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 16 का ए, है ना। द देयर विल बी इंक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, so the correct answer is increase, decrease and decrease. Okay, question number 17. A capacitor of 4 microfarad is charged to 50 volt, is connected to another capacitor of 2 microfarad charged to 100 volt. The total energy of the combination is how much? So क्या लगाओगे बेटा फॉर्मूला? Because this is very interesting. Which formula we have to apply? हाफ सीवी स्क्वायर लगाए। सो बच्चे बोले कि सर पहले का हाफ हाफ सीवी स्क्वायर कनेक्ट करो, हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक है, तो लगाते चलो। आप बोल रहे हो तो हाफ इंटू सी, सी का वैल्यू कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है? 50 का स्क्वायर मतलब 2500। 25 टू जा हो जाएगा 50, 5000 इंटू 10⁻⁶। सो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻3। ये पहले का आया। दूसरे का फाइंड करो चलो। हाफ इंटू सी, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये आया 100 इंटू 100। ये कट करा 10⁻4 इंटू 10⁻⁻6, तो आ जाएगा 10⁻²। चेक करो सही आ रहा है क्या? मतलब मेरा 10⁻² आया। रचित चेक करो बेटा बाकी। सो दिस इज 10⁻²। तो अब आंसर क्या आएगा इसका? 5 इंटू 10⁻³ है ना, तो क्या 5 इंटू 10⁻³ को हम बोल सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻²? और दूसरे का हो जाएगा, है ना, 1 इंटू 10⁻²। सही है ना। 5 इंटू 10⁻³ को आप 0.5 इंटू 10⁻² भी बोल सकते हो ना। एक पॉइंट को यहाँ लेके जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3/2 दैट इज 1.5 इंटू 10⁻²। दिख रहा है कोई ऑप्शन? एनी ऑप्शन वी हैव? सो बी शुड बी द आंसर। ठीक है, चलो समझाइए। एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, चलो एनी डाउट टिल नाउ? क्वेश्चन 17 तक कुछ डाउट है बेटा या क्लियर है सबको? ओके, नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 18. 6 identical capacitor, each of 1 microfarad, are joined in parallel, is put across the battery of EMF 2 volt. बराबर। तो बोला है कि 1 माइक्रोफेरेड को पैरेलल में लगा दिया और बैटरी 2 वोल्ट का रखा, तो ऐसा। सो हर एक का बैटरी, हर एक का वोल्टेज 2 हो जाएगा। बराबर, कॉमन सेंस, हर एक का वोल्टेज 2 हो जाएगा। ओके, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज। द टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। द टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी कितना? चलो आप ही लोग बताओ मुझे। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। हर एक को 2-2 वोल्ट पे मैंने चार्ज किया, अब सबको सीरीज में लगा दिया, तो टोटल वोल्टेज कितना होता है? बहुत सिंपल है ना। दो को सीरीज में लगा दिया तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 12। आई थिंक 12 में तो कोई वो नहीं आ सकता। यस और नो? सो 12 वोल्ट तो आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ओके, अब बी आर डी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी? सो सिंपल है,
हाफ सी वी स्क्वायर वापस लगाएंगे, यस और नो बेटा? सो हाफ सी का वैल्यू 1 लगाओ बेटा और वी का स्क्वायर करो, दैट इज 4। 2 आ रहा है, मतलब एक कैपेसिटर का एनर्जी 2 आ जाएगा। सो टोटल कितना हो जाएगा? अगर एक का 2 है सो टोटल सीरीज में लगा दे तो एनर्जी कितना हो जाना चाहिए? 12 बराबर। सो कैन वी से द आंसर शुड बी 12, यस और नो? आंसर 12 हो सकता है, दैट इज 12 माइक्रोजूल एंड 12, यस। सो आई थिंक द आंसर शुड बी 12 माइक्रोजूल एंड 12। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यस यस, देखो एक कैपेसिटर का है ना, एक कैपेसिटर का जो एनर्जी वो कितना है बेटा? हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी का वैल्यू 1 है, वोल्टेज का वैल्यू 2 स्क्वायर, वोल्टेज इज 2, तो ये कट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। सो एक कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है? 2, और उसका वोल्टेज भी कितना है? 2। अब मैं सबको सीरीज में लगा दूंगा, सो टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? अगर इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 2 इंटू 6, 12। ओके, जिसको भी डाउट था क्लियर हुआ बेटा? ओके, सो एनी डाउट अभी तक? मतलब ये 153 क्वेश्चन, सॉरी ये जो क्वेश्चन था क्लियर हुआ? हाँ, पूरा सी 1/6 और बी 12 लेते तो भी आना चाहिए था। यस बेटा, ट्राई करो, आता है नहीं आ रहा, एक बार देख लो, आ जाएगा, है ना? वैसे भी आ रहा है ना? चलो, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो सारे, क्वेश्चन नंबर 19। टू कंडेंसर, one of the capacity C and other C/2 are connected to a V volt battery, बराबर? The work done in charging fully both the condenser is how much? ठीक है, so work done in charging fully both the condenser is how much? तो कैसे करोगे बेटा? हम लोग को फाइंड करना है दोनों कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करना है, तो वर्क डन कितना होगा? सो पहले मैं आपको टास्क देता हूँ, ओके? पहले टास्क देता हूँ, आप लोग सिंपल ये करो, दोनों पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, बराबर? तो आप एक चीज करो, दोनों का वोल्टेज लेके, दोनों का वोल्टेज वी लेके इंडिविजुअल एनर्जी फाइंड करो, फर्स्ट का और दूसरे का कितना होगा। देखो, या तो एक तरीका या दूसरा तरीका बच्चे बोले कि सर कैन वी डू लाइक दिस, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर ले, है ना? पहले ये दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर ले और फिर डायरेक्टली वर्क डन फाइंड कर, बराबर ना? सो चलो करो बेटा, इक्विवेलेंट फाइंड करो एंड वर्क डन फाइंड करो। चलो पहले इक्विवेलेंट फाइंड करो, सी एंड C/2 का इक्विवेलेंट फाइंड करो और वर्क डन का फॉर्मूला से लगाओ वैल्यू क्या आती है। 1/2, ओके। आई थिंक आया सबका सी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे बोले सर सी ऑप्शन आ रहा है। सुनो, ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C प्लस C/2, तो कितना आना चाहिए? 3C/2, बराबर? फिर क्या लगाओगे? हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा? 3CV²/, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। इजी था काफी, यस और नो? दोनों इक्विवेलेंट फाइंड करके सिर्फ एनर्जी में हाफ CV² में डाल, ठीक है? चलो, सो दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, देखते हैं किसको आता है। एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ओके, जिसको फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा U बाई वी। एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा U बाई वी, जिसका फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, क्या फॉर्मूला है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये V होता है वॉल्यूम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू डिस्टेंस। सो एरिया इनटू डी करो। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है, याद है कोई? ओके, सो क्वेश्चन 20 का आंसर है बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 21 पे चलते हैं। If the charge on a capacitor is increased by 2 coulomb, the energy stored in it increases by 21%. The original charge on the capacitor is how much? Okay, so सोचो, अगर चार्ज बढ़ाया तो एनर्जी 21% से बढ़ रहा है, तो किस तरह से हो सकता है? सो एनर्जी और चार्ज में क्या रिलेशन है? मतलब क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर होता है, कैसा है? कैन वी से एनर्जी इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c? एनर्जी इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स c, बराबर। सो अगर इनिशियल मेरा 10 कूलम का चार्ज है, अगर इनिशियल 10 कूलम का चार्ज है, अब 10 कूलम को मैंने, है ना, अज्यूम करो कि कितना कर दिया, 12 कर दिया, 12। सो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144। और अगर 20 करा सो 22 आएगा। 22 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 32 करो। हाँ, सो 22 का स्क्वायर 484 आएगा। नहीं, द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, अगर परसेंटेज इंक्रीज से इस बार जाए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन यू इनिशियल, तो 21 है, बराबर। सो फाइनल एनर्जी 21% होनी चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c इज लेट अस से u, और नया एनर्जी जो होगा वो होगा 1.21 u। दिस शुड बी इक्वल टू q प्लस 2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स c। तो अब अगर मैं रेशियो ले लूँ तो रेशियो से क्या आ जाएगा? q प्लस 2 अपॉन q द होल स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू 1.21। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो आ जाएगा q प्लस 2 अपॉन क्यू। 1.21 का स्क्वायर रूट कितना आना चाहिए? 1.1। कैन वी से 1.1? यस और नो? क्योंकि 1.1 का स्क्वायर 1.21 हो जाएगा, बराबर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो q प्लस 2 इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स q। सो 1.1 q माइनस q कितना आ जाएगा? 0.1 q इज इक्वल टू 2। सो q की वैल्यू हो जाएगी 20। द आंसर शुड बी बॉम्बे। द आंसर शुड बी बॉम्बे। ओके,
सो अच्छा क्वेश्चन था। ओके, इक्वेशन कैसे बना है समझा सबको बेटा? पहले मैंने क्या लिखा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी को यू लिखा, मतलब ये इनिशियल है। फिर उन्होंने बोला है तुम चार्ज को 2 कूलम से बढ़ाओ, तो मैंने Q+2 करा। सो Q+2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C किया, इज इक्वल टू 1.21 टाइम्स यू किया। ओके, एंड देन फिर आई टुक दिस, मतलब जो स्क्वायर रूट करना है वो, है ना। सो उससे मेरे पास आंसर है। इसमें और कोई शॉर्टकट हो सकता था, मतलब विदाउट सॉल्विंग दिस कुछ वैल्यू से आ सकता था बाय एनी चांस? 20 कूलम अगर इनिशियल अज्यूम करें, 20 में 2 बढ़ा तो 22 हुआ, और जैसे आपने बोला कि 22 का स्क्वायर करा तो 484 आया। वो पॉसिबिलिटी थी ना, 484, और सो 484 करते और 20 का स्क्वायर करते तो 400। नहीं तो नहीं दिक्कत होता, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला यूज करते तो आ जाता बेटा। ई के लिए सी और 1.21, ई के लिए C+2। C+2 मतलब देखो बेटा, कैपेसिटर नहीं बढ़ा रहे हैं, चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो वही चीज मैंने करी है, मैंने चार्ज को बढ़ाया है। हाँ, तो चार्ज को बढ़ाओ तो चलेगा, वही चीज करी ना वैसा। और बाय द वे ये परसेंटेज इंक्रीज ही लगा है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड ही बेटर है हमने जो करा, शॉर्टकट में जाएंगे तो गड़बड़ होगा। ओके, सो लेट्स गो बाय दिस मेथड, अप्लाई दिस टू, एंड देन स्क्वायर रूट लेना है और सॉल्व करना है। ठीक, चलो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? Two identical parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of EMF V volt. Okay, if one of the capacitor is completely filled with dielectric constant K, then potential difference of the other capacitor will become how much? Okay, so देखो ये कुछ ऐसा है और ये ऐसा रखा, दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी वोल्ट, तो ये V है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस भी C है। मुझे बता सकते हो, है ना? अगर, है ना, दोनों पे V है, अगर एक पे मैंने C सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, तो जिस पे मैंने C सब्स्टिट्यूट करा है तो उसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? कैन यू टेल मी? अगर जिस पे मैंने डायरेक्ट्रिक डाला तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटी अब ना क्या हो जाएगा? C टाइम्स K हो जाएगा, यस और नो? ओके, सो ये अब हो जाएगा C टाइम्स K। सो दिस इज C टाइम्स K, और ये अभी भी कितना है बेटा? C। ओके, तो अब नाउ दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस, C और C टाइम्स K सीरीज में चला जाएगा, यस और नो? तो मैं कर सकता हूँ उसको C इंटू सी टाइम्स के अपॉन C प्लस C टाइम्स के, तो C और C कट हुआ, प्लस चेक करो उसका इक्विवेलेंट C के अपॉन 1 प्लस क्या आएगा? ये सबको समझा, यस और नो? द इफेक्ट इज गोइंग टू बी C के अपॉन 1 प्लस के, बराबर? हाँ, दोनों में पीडी वेदांत अब सेम नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक में C है एक में C के है, दोनों में चार्ज सेम होगा क्योंकि C सीरीज में है। तो पहले आपको Q इज इक्वल टू CV करना पड़ेगा, तो Q इज इक्वल टू CV करोगे तो क्या आएगा? C, दैट इज C के अपॉन 1 प्लस के इंटू, है ना, V, तो ये चार्ज होगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज जो दोनों में होगा, और अब ये वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी C के V अपॉन 1 प्लस के डिवाइड बाय C, तो C कट हुआ, द आंसर इज गोइंग टू बी KV अपॉन 1 प्लस के। कौन सा ऑप्शन है KV अपॉन 1 प्लस के? ऑप्शन बॉम्बे, इट इज ऑप्शन बॉम्बे।
वैसे माइनस वाले ऑप्शन को तो आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो, ओके। और इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात देखो, मैं एक आपको चीज समझा, है ना। वोल्टेज तो ऊपर ही होना चाहिए, सही है ना, वोल्टेज तो ऊपर ही होना चाहिए। दूसरा, एक बहुत सिंपल है, अभी पता है मैंने एक क्वेश्चन करवा था वो 70 वोल्ट वाला, जहाँ पे 1 और 6 में मैंने आपको शॉर्ट कर दिया था कि, है ना, याद होगा सबको, ओके। तो अगर ये दिमाग में रहा, है ना, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो 1 था, ये 6 था, बराबर। तो अगर ये कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है, ये C2 है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी उस पे वोल्टेज ज्यादा होगा, सही बात है। जिसकी वैल्यू, है ना, उस पे वोल्टेज ज्यादा है। तो कॉमन सेंस हम क्या करेंगे कि अब अगर हम बात करें, ये दोनों का कैपेसिटर का रेशियो 1:k में है, आया ना, उसमें 1:6 में था, तो इसमें 1:k में है। तो याद करो, 1:6 था तो 10 और 60 मतलब, और टोटल 70 बना था, मतलब मेरा k और k+1 का रेशियो में वो जाना चाहिए, दोनों का एडिशन। सो दोनों का एडिशन 1+k करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 1+6 करके तुम्हें 7 मिलता था, ओके। सो ये वन ऑफ द वे है, और ये आपका MST CET का क्वेश्चन है भाई। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये CET का क्वेश्चन, ओके। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, CET का लेवल इतना भी लल्लू पंजो तो नहीं है, समझा ना, मतलब क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं वो लोग। ये जैसे ये क्वेश्चन देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्म। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन, यस और नो? अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग आई थिंक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन है, ठीक है। पर ठीक है, चलो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो कर लेता हूँ मैं। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, ठीक है। चलो, अगर हर एक का C1 है तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा बताओ। लेट अस से दो कैपेसिटर को मैंने, है ना, सीरीज में कनेक्ट करा, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, C/2, है ना। तो अगर C1 को मैंने सीरीज में कनेक्ट करा है, तो कैन आई से इट विल बी C1/N1, बराबर। उसके बाद अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V, बराबर। तो अब देखो, दोनों का एनर्जी स्टोर्ड सेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले का एनर्जी एंड दूसरे का एनर्जी सेम है। सो पहले का एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू इक्वलेंट कैपेसिटी दैट इज C1/N1 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कितना है 3V, दैट इज 9V स्क्वायर, इज इक्वल टू सेकेंड का हाफ इंटू पैरेलल, ओके। सो N2 C2 इंटू, इसमें सिर्फ वोल्टेज V है तो V स्क्वायर। सो 2 कट हुआ बेटा, V स्क्वायर कट हुआ, ओके। और वैल्यू ऑफ C1 फाइंड करना है, तो C1 यहीं पे रखो, N1 ऊपर लेके जाओ, तो N1 N2 C2 अपॉन 9 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन ऐसा? तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा, इट इज N1 N2 C2/9। समझ में आ गया सबको कैसे करना था, सिर्फ एनर्जी को इक्वेट करना, ओके। सो आई थिंक क्लियर है सबको बेटा। अच्छा, ये भी MST CET का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, दिस इज ऑल्सो MST CET क्वेश्चन। चलो, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। Two parallel plate air capacitor of same capacity C are connected in series to a battery of EMF E. Then one of the capacitor is completely filled with dielectric constant of value K. The change in effective
कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज हाउ मच। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले को दोनों को उन्होंने सीरीज में कनेक्ट करा, तो इनिशियली है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इफ टू सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा बेटा, क्या बोल सकते हैं, इनिशियली हो जाएगा C/2, तो ये आपका C1 है। ओके, दूसरे में क्या किया, एक तो C रखा, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैन वी से उसका वैल्यू KC हो जाएगा, यस और नो। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक ऐड किया तो वो C टाइम्स K हो जाएगा, अभी जस्ट करा ना हमने, यस और नो बेटा। तो दिस इज C टाइम्स K। अब मुझे ये C और CK को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लेना पड़ेगा। सो C इंटू CK अपॉन C प्लस CK। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है। आंसर इज गोइंग टू बी CK अपॉन K प्लस 1। तो इफेक्टिव जो चेंज आएगा वो कितने का होगा, बराबर। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बराबर। सो लेट्स डू दैट। ओके, तो C/2 माइनस CK अपॉन K प्लस 1। अच्छा, 1 माइनस 2 कर सकते हो, 2 माइनस 1 कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ा, माइनस आएगा तो भी। हाँ वेदांत, वही कोई आंसर वो मैच हो जाएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। सो पहले तो C कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो K प्लस 1 माइनस 2K अपॉन 2 टाइम्स K प्लस 1। सो चेक करो, आंसर आना चाहिए 1 माइनस K अपॉन 2 टाइम्स K प्लस 1 इंटू C। सो आई थिंक कॉमन सेंस बोले है कि 1 माइनस K वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो K माइनस 1 वाला ऑप्शन होना चाहिए। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, है या नहीं देख लो, बी आंसर मिला है आपको। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको बेटा, बी कैसे आया, यस और नो। हाँ सॉरी, C/2 ना, हाँ तो बी नहीं आएगा ना, ए आएगा, यस और नो। हाँ माइंड बैक, ए आएगा क्योंकि हमारा C/2 आ रहा है, यस यस। C/2 ब्रैकेट में K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1। चलो इजी था ये क्वेश्चन भी काफी, यस। ओके, सो जस्ट चेक, हैव वी कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कैपेसिटर्स। आई थिंक 24 सारे के सारे कवर हो गए बेटा। सो आई थिंक 25 से अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू हो रहा है, यस। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा, ओके, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो चीज बता रहा हूँ वो देखो, आप है ना जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर्च करोगे तो आपको 2020 तक का मिल भी जाएगा, ओके, बट 2021 कहीं पे भी नहीं मिलता। आप ट्राई कर लो अपने बंद, कुछ भी कर लो, यू विल नॉट फाइंड 2021 के क्वेश्चंस। और जो मिलते हैं वो भी जो है ना एकदम, मैं बताऊं, सही सोर्स नहीं होता। मतलब मैंने बीच में 2-3 बुक भी मंगवाई तो सोर्स सही नहीं है, ओके, दे आर, इट्स लाइक मेमोरी बेस्ड और वो सब, तो है ना। हाँ CET के PYQs का एक ऐप भी होगा, बट उसमें भी 2021 का नहीं होगा भी। मुझे एक बार मैसेज करना, मैं ट्राई करूंगा, मैं चेक करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सोर्स जुगाड़ उगाड़ लगाया और मैंने आपके लिए अभी 21 के सारे क्वेश्चंस मंगवाए हैं। सो अब सुनो क्या करने वाले हैं हम लोग, ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग उसको पूरा एक टेस्ट सिस्टम में डालने वाले हैं, ठीक है। तो आपके इससे एडवांटेज क्या होगा, हम आपकी जो टेस्ट सीरीज करवाएंगे बेटा उसमें 21 प्लस हम लोग को जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस लग रहे हैं जो आ सकते हैं, ओके, वो दोनों को ऐड करके, ठीक है, हम लोग आपका एग्जाम करवाएंगे, समझा बेटा। सो वो एग्जाम्स अगर आप सही से देते हो और आपका स्कोर उसमें जो आ रहा है उसको कंसिस्टेंटली आप मॉनिटर करते जाओ, एनालाइज करते जाओ, ओके। हम ऐसा प्रॉपर 10 टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं, अगर आपने वो सही से कर लिया, ठीक है, सो मतलब इट विल क्रिएट, है ना, द बेस्ट थिंग, 10 टेस्ट फुल पोर्शन, ओके, जिसमें 21 के और बाकी जो क्वेश्चन है सब हम लोग इंक्लूड करके
मोस्ट प्रोबेबल रखेंगे। वो 10 टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन को रट के जाना है, बस वही चीज आपका मेन एम होना चाहिए। लास्ट में आएगा, अभी टाइम है, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा तब, बट वो अगर आपने सही से दे दिया बेटा, उसमें कोई भी टेस्ट मिस मत करना। ओके, उसमें कोई भी टेस्ट मिस मत करना। एंड वी विल ट्राई के वो क्वेश्चन, मतलब वो टेस्ट हम लोग ऑफलाइन करवाएं, ठीक है। विल ट्राई सो दैट मतलब एकदम वहाँ के वहाँ सॉल्यूशन डिस्कशन सब हो जाए, ठीक है। सो वो रहे ही नहीं, ठीक है। सो विल मेक श्योर कि ओके। सो देव गोयल, मुझे ऑफलाइन में मिलो तब मिलो, मैं बताता हूँ बेटा ऐसा। अच्छा, शुभ कुआ वाला, ये वीक जाने दो बेटा, नेक्स्ट वीक से आपको फुल पोर्शन का मिल जाएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा, थोड़े बच्चे पूछे कि सर JEE के PYQs करने का कोई तरीका है? मैं बहुत ही बेस्ट ऐप देता हूँ आपको। ओके, डाउनलोड दिस ऐप, MARKS, मार्क्स, द बेस्ट ऐप अवेलेबल इन द मार्केट करेंटली। बाकी सब फालतू है। ओके, डू दैट, इसको डाउनलोड कर लो एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग। इसको कर लेना है फिर अगर आपको कुछ अभी JEE का कुछ प्रैक्टिस करना है तो। इसके अंदर VIT बिटसेट से सब सब चीज़ है, ठीक है, फ्री है, नो चार्जेस। ओके, सो बेस्ट थिंग। चल, सो आई थिंक दैट शुड बी इट।